एवरीवन, वेलकम टू मीरा की रसोई से। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ संक्रांति स्पेशल 2 रेसिपी, जिसमें मैंने सबसे पहले मूंगफली की चिक्की और फिर तिल की चिक्की बनाई है, या मूंगफली पापड़ी या तिल पापड़ी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मूंगफली की चिक्की बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 1 कटोरी मूँगफली ली हूँ और सेम उसी कटोरी से मैंने गुड़ भी लिया है। तो सबसे पहले हम चलिए मूँगफली को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन किया है और उसमें कढ़ाई रख करके और मूंगफली को डाल करके उसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसे हमें लगातार चलाना है ताकि हमारी मूंगफली जो है एक बराबर सिके। नहीं तो क्या होगी कि हम अगर उसे बीच में छोड़ देंगे तो वो जिद छोड़ने से एक तरफ वो ज़्यादा सिक जाएगी और एक तरफ सिकेगी ही नहीं। इसलिए इसे हमें लगातार चलाना है ताकि ये सभी तरफ से बराबर सिके और उसमें जो मूंगफली है उस पर ब्लैक कलर की चित्ते भी ना आए। तो बस इसी तरीके से हमें जब हमारी मूंगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी तो वो छिलके छोड़ने लगेगी। तो देखिए, मेरी मूंगफली अच्छे तरीके से एकदम रोस्ट हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को बंद करके और इस एक थाली में मैं एक ऐसी कॉटन का एक कपड़ा या रुमाल रख ले रही हूँ और उसमें ही इस मूंगफली को निकाल रही हूँ और ऐसे इसको हाथों की सहायता से इसी रुमाल को हम रगड़ते हुए छिलके को निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप छिलके निकालेंगे तो छिलके बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं और मूंगफली जो हमारी है वो 2 भाग में हो जाती है, टूट जाती है। जिस तरीके से हमको चिक्की बनाने के लिए मूंगफली चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब मेरी मूंगफली सब छिलके निकल गए हैं तो मैं इनको एक थाली में करके और उसके छिलके निकाल ले रही हूँ। देखिए, मेरी मूंगफली 2 पार्ट में भी डिवाइड हो गई है, पर कुछ कुछ बचे हैं। तो मैं एक छोटी सी कटोरी ले रही हूँ और उस कटोरी की सहायता से उनको दबा दे रही हूँ। ध्यान रहे कि इसको हमको ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के हाथों से करना है ताकि हमारी मूँगफली पूरी चूरे चूरे ना हो, बस 2 पार्ट में ही डिवाइड हो। तो देखिए, मैंने मूंगफली को कर दिया है और अब मेरी सारी मूंगफली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो चलिए फिर हम इसको रखते हैं और मैं अपना एक तिल की जो पापड़ी बना रही हूँ उसके लिए भी तिल में एक छोटी कटोरी में मैंने, यानी 1/2 कप है ये। आप किसी भी मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखें, जिस कटोरी से या कप से आप तिल या मूँगफली लें उसी कटोरी या कप को सेट कर लें और उसी से गुड़ भी लें। बिल्कुल मेजरमेंट का आप ध्यान रखिएगा, फिर हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जैसे कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसे ही, ना वो हाथों में चिपकेगी और ना ही दांतों में चिपकेगी। बस फ्रेंड्स, आप मैं जिस ट्रिक से बना रही हूँ आप भी उसी ट्रिक से बनाइए। तो तिल को हम जब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि वो चटकने ना लगे। तिल को रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस ध्यान रहे कि तिल को हमको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना तिल में कड़वाहट आ जाता है तो फिर हमारी चिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस देखिए, अब मेरा तिल लगभग रोस्ट हो ही गया है और अब मैं इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और तिल को मैं एक थाली में निकाल देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी चिक्की बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं गैस पे वापस से कढ़ाई को रख रही हूँ और उसमें 1 चम्मच के करीब बस पानी डाला है मैंने और मैं फिर 1 कटोरी जो मैंने गुड़ रखा था, गुड़ को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा क्रश कर दिया है। उसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो गुड़ को क्रश करने का कारण यही है कि वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसको हम ऐसे क्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा और वो नीचे से जलने लग जाएगी। तो बस वो देखिए, गुड़ भी मेरी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसे हम ऐसे इसी तरीके से चलाते हुए इसको पका लेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। देखिए, इसको मैं चाशनी को चेक करके भी बताऊंगी कि हमको चाशनी कितना कैसा चाहिए, वैसे ही फिर आप भी चाशनी को बनाएं। तो इसको चाशनी को हम इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच घी डालूंगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी चाशनी होगी बनेगी, जिससे हम चिक्की बनाएंगे उसमें एकदम से शाइन आएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, मार्केट की जो चिक्की रहती है उसमें वो कितनी शाइनी रहती है, वैसे ही।
तो बस इसमें 1 चम्मच घी भर के आप डाल दीजिए और बस चाशनी को इसी तरीके से पकाते रहिए। और इस चाशनी को भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि हमारी चाशनी अभी बनी है या नहीं। तो देखिए मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद निकाल रही हूँ। देखिए अभी हमारी चाशनी खींच रही है, मतलब कि ये अभी नहीं हुई है। इसको हम थोड़ा और पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको एक और चेक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी चाशनी कंप्लीट हुई नहीं। फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। तो आप भी अगर चाहें, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से बस कारण यही रहता है कि हमारी जो चिक्की है वो क्रिस्पी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स मैंने दोबारा से चेक किया, देखिए चाशनी एकदम से जाके बैठ गई और वो निकालने से वो टुकड़े टुकड़ों में टूट रही है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और उसमें जो हमने मूंगफली को रखा था उसको मिला देंगे। तो मूंगफली को हम उसको अच्छे से चाशनी में कोट कर देंगे और उसके बाद हम इसको, आप चाहें तो किसी थाली में या किसी ट्रे पे या फिर जो हमारा किचन का प्लेटफॉर्म है उस पे भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको आज मैं किचन की प्लेटफॉर्म पे ही रख के डायरेक्ट बना रही हूँ। तो मैंने जहाँ जिस जगह पे मैं इसको बनाऊँगी वहाँ उसको क्या किया है, घी से ग्रीस कर दिया है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप भी जिस भी जगह पे या जिस भी बर्तन में बनाया उसे पहले अच्छे से घी या तेल से ग्रीस कर दें और उसके बाद ही उस पर रखे। इससे क्या होगी, हमारी जो चिक्की है वो निकलने में एकदम आसानी से निकलेगी। तो मैं इसको मूंगफली को अच्छे से मिला लिया और उसके बाद मैंने इसको देखिए प्लेटफॉर्म पे डाला है। और उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जो स्पैचुला है उससे फैलाने के बाद इस पर एक बटर पेपर रख दे रही हूँ और बेलन की सहायता से इसको बेल ले रही हूँ। याद रखिए जो बटर पेपर है उसमें भी हमको घी या ऑयल से ग्रीस कर देना है और अपना जो बेलन हम है जिससे बेल रहे हैं उसको भी। अब इसको गरम गरम में ही हमको चाकू से कट कर लेना है, जिस भी शेप में आपको चाहिए उस शेप में। मैं इसको स्क्वायर शेप में कट करूँगी, तो मैं पहले इसको ऐसी कट कर ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे स्क्वायर में कट कर लूँगी और साइड से जो उसके किनारे जो बिखरे बिखरे दिख रहे हैं उनको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए एकदम तुरंत ये चाशनी हमारी एकदम कड़क थी, तो ये तुरंत ही एकदम सेट हो जाती है। तो ध्यान रहे इसको एकदम गरम गरम में ही कट करना है, वरना ये फिर वो वापस से कटेगी नहीं। देखिए मैंने इसको कट कर लिया और इसको देखिए कितना आसानी से ये निकल भी गया है और उतने ही आसानी से ये टूट भी जाएगा। देखिए मैं इनको सबको पार्ट पार्ट में कर ली हूँ और ये देखिए एकदम मार्केट के जैसे ही बनी है ना फ्रेंड, शाइनी और एकदम वैसे ही क्रिस्पी। मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको, एकदम एकदम आसानी से ये एकदम से टूट रही है एकदम खट से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मेरी मूंगफली की चिक्की तो बन करके तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह से इस संक्रांति बनाइए मूंगफली की चिक्की को घर में एकदम मार्केट जैसा। और फ्रेंड्स मैं यहाँ याद दिला दूँ, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी चिक्की मूंगफली की एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं जो तिल है उसकी भी चिक्की बना लेती हूँ। तो मैंने वैसे ही वापस से कढ़ाई में 1 चम्मच से और पानी डाला है और जिस कटोरी से मैंने तिल लिया था उसी कटोरी से मैं गुड़ भी ले रही हूँ। और देखिए इसको भी चाशनी को हम उसी ट्रिक से, जिस तरीके से हमने पहले बनाया था मूंगफली की चिक्की के लिए, उसी तरीके से तिल की चिक्की के लिए भी मैं चाशनी को बना करके तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि 2 बार मैं चाशनी क्यों तैयार कर रही हूँ। मैं 2 बार चाशनी इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि हमारा तिल और मूंगफली का जो रेशो है अलग अलग है। तो मैंने मूंगफली को एक बड़ी कटोरी में लिया था थोड़ी, और तिल को एक छोटी सी कटोरी से लिया था। तो उसी हिसाब से हमको गुड़ को भी लेना था, इसलिए मैंने। तो फ्रेंड्स चाशनी बनाते समय ध्यान रहे कि अगर आपको उस मार्केट जैसी एकदम शाइनी और क्रिस्पी बनानी है तो उसमें घी और 1 चुटकी भर मीठा सोडा डालना ज़रूर डालें, ताकि हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल मार्केट के जैसे एकदम परफेक्ट और
शाइनी बने। तो देखिए मैं आपको वापस से इसको चेक करके बता दे रही हूँ कि हमारे को चाशनी किस कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही आप भी बनाएं, आपकी भी चिक्की एकदम परफेक्ट से आपकी भी वैसी ही परफेक्ट बनेगी। तो मैं एक बार से गुड़ और एक बार चाशनी को चेक कर लेती हूँ। तो चाशनी को थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं चेक करती हूँ। देखिए चाशनी अभी टूट तो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा और होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और 1 मिनट के करीब पका लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर इसको चेक करके दिखाऊंगी फाइनली कि ये कैसे तैयार हो गई। तो लीजिए देखिए 1 मिनट चलाने के बाद मैंने चाशनी को पकाने के बाद फिर चेक किया। देखिए अब एकदम से चाशनी जो है वो तुरंत जा करके बैठ गई, जम गई, और ये देखिए एकदम क्रिस्टल की तरह एकदम ये शाइनी और एकदम टूट रही है। ये देखिए तो मतलब हमारी चाशनी एकदम तैयार हो गई। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके और जो हमारा भुना हुआ तिल था उसको इसमें मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर इसकी भी हम चिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। तो तिल को मैं चाशनी में मिक्स करने के बाद वापस से मैंने किचन की प्लेटफॉर्म को ही मैंने वहीं पे ग्रीस किया है, और आपको फिर मैं इसको बेल के दिखाती हूँ। पिछली बार तो मैंने जो मूंगफली की जो चिक्की बनाई थी उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था, और उसके बाद उसको बेला था। मैं इसे डायरेक्ट ही तिल को बेलन को अच्छे से घी से ग्रीस करके और उसके बाद बेल के दिखाऊंगी। देखिए एकदम हमारी तैयार हो गई। मैं अब इसे निकाल ले रही हूँ, और देखिए प्लेटफॉर्म देखिए किचन के, और उसके बाद मैं इसको आपको बेल के भी दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से, बेलन से भी आप अगर ऐसे बेलेंगे डायरेक्ट तो एकदम अच्छी तरीके से, बस ध्यान रहे कि हमको जो हमारा जो बेलन है जिससे हम बेल रहे हैं उसको अच्छे से ग्रीस करना है। देखिए एकदम अच्छे से परफेक्ट बेल रही है। तो मतलब ये हम एकदम हमारी जो चाशनी हमको जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए वैसे ही हुई है। तो इसको मैं एकदम से बेल ले रही हूँ, और देखिए मेरी चाशनी एकदम, और ये क्या तुरंत ही ठंडी हो गई और एकदम से टाइट हो गई। तो इसको मैं कटने में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। इसी तरीके से इसे काटा नहीं, बस मैं आपको इसको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितनी एकदम क्रिस्पी बनी है। एकदम इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना देती हूँ, ये कितनी कड़क है एकदम, जैसे कि हमको मार्केट में मिलती है। देखिए मैं इसको आपको चम्मच से भी से करके दिखा रही हूँ, इसे बजा के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना में एकदम एकदम क्रिस्पी एकदम आवाज़ इसमें। तो फ्रेंड्स इस संक्रांति आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू।